भाई जी, बाबा ने आज कहा कि बाबा को याद करना तो सहज है, आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। लेकिन फिर भी माया बीच बीच में विघ्न डालते रहती है। राजाई अगर लेनी है तो इतनी आसानी से राजाई नहीं मिलेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बाबा ने कहा कि आप अलग अलग युक्तियां निकालो, अलग अलग रचनात्मक युक्तियां निकालो जिससे आप बाबा को याद कर सके। तो भाई जी, इससे बाबा का क्या भाव है कि युक्ति कैसे हम निकाल सकते हैं और क्या युक्तियां है कि बाबा की याद हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, बाबा जब कहते हैं कि मेहनत करो, राजाई ले रहे हो, तो विश्व के मालिक बन रहे हो, तो बिना मेहनत के तो नहीं होगा। तो यहाँ मेहनत का मतलब क्या है? जैसे दुनिया में मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, वो वाली मेहनत की बात बाबा नहीं कर रहे हैं। बाबा मेहनत की बात कर रहे हैं अटेंशन देने की, कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको अटेंशन से करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमारा उस पर अटेंशन नहीं होता है। तो अगर हमें राजाई, बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई अ, आप कुछ छोटी सी चीज भी लेने जाते हो, मान लो हम घड़ा ही लेने जाते हैं, तो भी क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छे से चेक करते हैं। या कोई चीज हम ऑनलाइन मान लीजिए परचेज करते हैं, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग है, तो कोई चीज खराब, थोड़ी सी भी खराब आएगी तो हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं, चाहे वो 100 रुपए की चीज ही क्यों ना हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इतनी बड़ी मैं विश्व की बादशाही दे रहा हूं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। परंतु जब ये मेहनत करते हैं, योग तो बहुत आसान है, जैसे बाबा ने कहा योग मतलब क्या है, मैं आत्मा, इतना सहज योग है। देखिए, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध परमात्मा से, बस यही योग है। कई आत्माएं कहती है ना योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, वो इसी व्यर्थ के कारण ही योग नहीं लगता। अदरवाइज इस बात को बैठकर रियलाइज करना बस, कि मैं आत्मा हूं और उसकी संतान हूं। जैसे ही आपने कहा कि मैं उसकी संतान हूं, वो मेरा पिता है, मेरे सर्व संबंध उससे हैं, आपका कनेक्शन जुड़ गया है, इसी को योग कहा जाता है। परंतु माया कैसे इसमें विघन डालती है? देखिए, कई बार हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सही समझ ना होना, ये भी माया ही है एक्चुअल में। तो क्या होता है कि हमें लगता है योग का मतलब है कि कुछ हमें दिखना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए, कोई लाइट दिखनी चाहिए। तो ये भी माया रूपी विघन ही है। दूसरा क्या आता है फिर हमारे कमजोर संकल्प। कौन से कमजोर संकल्प? योग के समय पता नहीं योग लग रहा है या नहीं लग रहा है, शायद मेरा योग नहीं लगता, कैसे पता लगेगा योग लग रहा है या नहीं लग रहा है। इस प्रकार के कमजोर संकल्प है, तो वो हमारा योग लगने नहीं देते। क्योंकि जब तक व्यर्थ चलता रहेगा, योग लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये संकल्प ही हमें योग नहीं लगाने दे रहा है। तो यहाँ पर अटेंशन रखें, संकल्पों को पावरफुल बनाना है। कैसे? कि मेरा योग नहीं लगेगा तो किसका लगेगा? मैं आत्मा हूं, उसकी संतान हूं, अधिकारी हूं मैं। सोचिए, अगर आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं अधिकारी हूं, कैसी योग नहीं लगेगा? परंतु ये स्वीकार क्यों नहीं हो पाता है कि मैं उसकी संतान हूं? इसका भी बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं हम व्यर्थ सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम व्यर्थ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम व्यर्थ पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ व्यर्थ कर्म हो रहे हैं, हमारा समय वेस्ट जा रहा है, कहीं पर श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए अंदर ही अंदर हमें गिल्ट फील होता है और हम स्वीकार नहीं कर पाते कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं और वो मुझसे प्यार करता है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो जो पावर है रिसीविंग, है ना, हमारे अंदर जो पावर है उसकी शक्तियों को रिसीव करने की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। क्योंकि पात्र तो बनना पड़ेगा ना, उसके प्यार को अनुभव करने के लिए पात्र तो बनना पड़ेगा। उसका प्यार तो सबके लिए है। परंतु जो जो अपने को प्योर करता जाता है, अंदर के विकारों को हटाता जाता है, वही उसकी पावर्स को रिसीव कर पाता है। तो यही माया है। कभी अलबेलापन आ जाता है, कभी पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं। तो ये कैसे खत्म होगा? अटेंशन, अपनी अटेंशन को बढ़ाने से, अपने फोकस को बढ़ाने से, मनन करने से, ज्ञान सुनने से, ज्ञान सुनाने से, ज्ञान चर्चा करने से, व्यर्थ की बातों से दूर रहने से,
जीवन में कुछ संयम, कुछ नियम, कुछ रूल्स बनाने से। तो ये सब जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। और फिर हम जो कहते हैं कि माया रूपी विघन आता है जो योग लगने नहीं देता, तो फिर वो माया रूपी विघन नहीं आएगा।